हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जॉन केट्स की पोम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन केट्स एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। इनका लाइफ स्पैन 1795 से 1821 के बीच का है। ये बिलोंग करते हैं रोमांटिक पीरियड से। रोमांटिक पीरियड जो है वो लगभग चला था 1800 से लेकर 1850 के बीच तक। और ये जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में रोमांटिक पोइट्स बिलीव करते थे, जो भौतिकवादी जो दुनिया थी ना उन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो उभर रही थी, वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रीड में, करप्शन में, लस्ट में, और ये कहिए कि जो मटेरियल थिंग्स थी ना उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ में थे, बहुत ज़्यादा पागल हो रखे थे, मतलब पाना चाहते थे। और उन सारी चीज़ों की वजह से वो जा रहे थे नेचर से बहुत दूर, यानी प्रकृति से बहुत दूर हो रहे थे। लेकिन जो रोमांटिक पोइट्स थे वो इस दुनिया को, जो ग्रीड, लस्ट और क्रेज में फंसी हुई थी, इस दुनिया को प्रकृति के नज़दीक आने की सलाह दे रहे थे अपनी पोइट्री के थ्रू। वो चाह रहे थे कि लोग जो हैं वो इस दुनिया को छोड़कर और नेचर के क्लोज आएँ, बिकॉज रियल हैप्पीनेस लाइज नियर नेचर। यानी जो वास्तविक जो खुशी है ना वो ह्यूमन बीइंग को नेचर के क्लोज जाकर ही मिलती है। अब ये जो हमारी पोम है, ये पोम भी एक्सट्रैक्ट है एंडीमियन का। एंडीमियन क्या है? एंडीमियन इज एन एपिक पोम रिटन बाय जॉन केट्स। एक रोमांटिक पोम है ये। शेफर्ड की कहानी है। एक शेफर्ड अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए जंगलों में निकल जाता है और वहाँ नेचुरल ब्यूटी जो उसको दिखाई देती है ना, वो उस प्रेमिका के लव से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाली होती है। तो इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट। जो आज की हमारी पोम है ना, ये एक्सट्रैक्ट है एंडीमियन का। तो देखते हैं पहले पोम के बारे में। इसका जो थीम है उसे समझ लेते हैं। थीम है एंड्यूरिंग पावर ऑफ ब्यूटी। एंड्यूरिंग मीन्स एवरलास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा रहती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पोम का। स्ट्रक्चर है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई, AABB राइम स्कीम को फॉलो करने वाली। एंड द मैसेज है पोम का कि ब्यूटी किसी भी फॉर्म में हो वो कांस्टेंट जॉय देती है। ओके, नाउ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, पोम को एंजॉय करते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट लाइन हमारी पोम की जो है वो हमारे पोम का मेन टाइटल है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। कंप्लीट लाइन है, इज अ जॉय फॉर एवर। अभी मैंने आपको बताया कि एंडीमियन से लिया है, वहाँ पे आपको उसमें ये देखने को पढ़ने को मिलेगी ये पोम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप। अब देखिए, ये जो पोम है ना, वैसे एक एक जो लाइन है उसके जो हार्ड वर्ड्स हैं आपको विजिबल होंगे यहाँ सामने स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि हर एक लाइन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बल्कि नेक्स्ट कमिंग जो लाइन है उसके ऊपर उसका मीनिंग जो है वो डिपेंड है। इसका मतलब है कि बहुत ही रिदमेटिक तरीके से ये लिखी हुई है। हर एक लाइन नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करती है और कंप्लीट मीनिंग निकालती है। तो हम इसे इंजॉय करेंगे। आप इस तरीके से ना लीजिए इसको कि हर लाइन अलग कलर में लिखी हुई है तो कंप्लीट मीनिंग वाली है, नहीं। हर एक लाइन नेक्स्ट लाइन पे डिपेंड है, तो हम मीनिंग देखेंगे, ओके, कि मतलब क्या निकल रहा है। आपको बहुत आराम से ये समझ में आने वाली है। बस आपको लास्ट तक वीडियो पे मेरे साथ बने रहना है ताकि ये पोम जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। अब यहाँ पोइट जो है जॉन केट्स, वो हमें कह रहे हैं कि ये जो ब्यूटी है ना वो एक ऐसी चीज़ है, और ब्यूटी यहाँ आप नेचुरल ब्यूटी को लेना, ओके, जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है, सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा खुशी देती है। इट्स लवलीनेस, इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो ब्यूटी, इसकी जो चार्म है वो हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि ब्यूटी जो है वो कभी ख़त्म हो जाती, इसकी जो प्यारी, जो हमें खुशी देने वाली जो चीज़ है वो कभी ख़त्म हो जाती है, इसका जो बहुत अच्छा जो अनुभव है वो ख़त्म हो जाता है। नहीं, ब्यूटी का जो जॉय है ना वो हमेशा बना रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। बट विल कीप अबव क्वाइट फॉर अस, ये तो हमें कैसा फील कराता है, ये हमें ऐसा फील कराता है जैसे एक बॉवर हो। बॉवर क्या होता है? बॉवर एक शेल्टर होता है, शेडी शेल्टर मीन्स बहुत सारे पेड़ों की जो झुरमुट होती है, उस झुरमुट के नीचे जैसे छाया में कोई इंसान जाकर बैठ जाता है तो बहुत प्यारा सा अच्छा सा फील आता है ना, दैट इज़ कॉल्ड बॉवर। बॉवर मतलब झुरमुट, एक तरह से शेडी शेल्टर मेड ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स।
ए बावर क्वाइट फॉर अस। ऐसा लगता है कि जैसे इस भागदौड़ दुनिया में, इस रोज की थका देने वाली दुनिया में, जैसे हमें एक बहुत ही सुंदर सी जगह मिल गई हो, पेड़ों से ढकी हुई एकदम सुनसान, सुंदर और शांत जगह मिल गई जहाँ पर हम सो सकें, स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जहाँ हम बहुत सारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपने ले सकें, हेल्थ, जहाँ हम हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, जहाँ हम खुलकर सांस ले सकें। ओके इसका मतलब यहाँ देखिए क्लियर हो रहा है बहुत आसानी से कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो लोग ग्रीड, करप्शन, लस्ट एंड क्रेज फॉर मटेरियल थिंग्स में फंसते जा रहे थे, उन लोगों को यहाँ पोइट सलाह दे रहा है कि उस चीज़ को छोड़ो, वो चीज़ अच्छे से आपको कभी भी खुशी नहीं दे पाएगी, एक टेम्परेरी आपको खुशी देगी। असली जो आपको खुशी देगी ना, वो देगी कौन? नेचर देगी। आप नेचर के करीब आओ, नेचर में आओ, प्रकृति में आओ और वहाँ पर खुलकर सांस लो, अच्छी सी नींद लो, वहाँ अपनी हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हो। क्लियर? चलिए, Therefore on every morrow are we reading। अब रेडिंग क्या है? रेडिंग एक्चुअली क्या होता है, एक इस तरीके से ना रिंग टाइप का बना होता है, जैसे फ्लावर्स वगैरह से बन जाता है, लीव्स वगैरह से, इस तरीके से, मतलब जैसे एक क्राउन टाइप समझ लीजिए आप। हाँ, फ्लावर्स का बना हुआ, इस तरह मैंने तो वैसे ही बना दिया है, तो इस टाइप से बना हुआ होता है रेडिंग। देयरफॉर ये जो लाइन है नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर रही है, तो हम नेक्स्ट अभी स्लाइड जब प्ले करेंगे तो आपको नेक्स्ट लाइन दिखेगी, उस पर है ये। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, एवरी मोरो, मोरो मीन्स एवरी मॉर्निंग, मीन्स हर मॉर्निंग की बात कर रहा है ये। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग, रेडिंग वही कि रिंग जो फ्लावर और लीव्स की बनी हुई है, रेडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। आपको हर सुबह ऐसा फील होगा, यानी जब भी आप नेचर के क्लोज जाओगे तो आपको ऐसा एक बॉन्डेज सा फील होगा। बैंड यहाँ वही मानिए आप, बंधन एक तरह का, यानी एक बहुत अच्छी सी जो बॉन्डेज है ना, वो फील होगी आपको। ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति ने आपके सर पर फूल और पत्तियों का ताज सजा दिया हो। बहुत अच्छा सा फील होता है ना जब हम किसी चीज़ में जीत जाते हैं। हाँ, तो हमें जब क्राउन वगैरह मिलता है, क्राउन जब हमारे सिर पे सजाया जाता है तो बहुत अच्छा प्राउडी सा फील होता है, मीन्स बहुत सुंदर सी फीलिंग आती है। तो वही चीज़ है कि जब हम प्रकृति के क्लोज जाते हैं, नेचर के क्लोज जाते हैं, और जब वो दर्द, दुख और तकलीफ जो दुनिया से हमें मिली है उनको जब हम भूल जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है। और जो वो रिलैक्सनेस है ना, वो जो हमारे माइंड को मिलती है, वो एक तरह से क्या है, वो क्राउन ही है, एक ताज ही है, शांति और सुकून का ताज ही है जो हमें प्रकृति से मिलता है। और वो हमें बाइंड कर देता है अर्थ के साथ, यानी हमें ये जो धरती माता है उसके साथ एक बंधन में बांध देता है। यहाँ अर्थ नेचर से ही है कि प्रकृति के साथ हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन अर्थ। अब स्पाइट यानी डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम जब बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं ना, बिल्कुल एकदम होप ही खत्म हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। इनह्यूमन डर्थ, डर्थ होता है बहुत ही मतलब शॉर्टेज होती है जिस चीज़ की, मतलब जैसे कोई बहुत छोटी चीज़ होती है, इनह्यूमन शॉर्टेज आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रकृति में हमें हमारी जो निराशा है वो दूर कर देती है प्रकृति हमसे। प्रकृति में हमें वो निराशा जो है वो नहीं महसूस होती। जब हम यहाँ आ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमारी जो हमारे दिल में दिमाग में जो चल रहा होता है, जो भारीपन, वो थोड़ी देर के लिए हमें रिलैक्स हो जाते हैं हम उससे, वो थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग से गायब हो जाता है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, कि ये जो ग्लूमी क्यों कहा है, क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज़ में, किसी चिंता में जब हम डूबे होते हैं तो हमें बहुत दुख सा फील होता है, बहुत डिप्रेसिंग सा फील होता है, डार्क डार्क सा फील होता है सब कुछ। तो ग्लूमी डेज वही है। ग्लूमी मतलब वैसे तो अंधेरा होता है, हाँ, लेकिन डिप्रेशन से लेते हैं इसको, उदासी से लेते हैं, क्योंकि डार्कनेस को हमेशा सिंबलाइज किया जाता है उदासी के साथ ही। तो ग्लूमी डेज क्या कहा है कि ये जो प्रकृति है ना, वो हमें इस अंधेरे दिनों से बाहर निकालती है, यानी हमारी जो वो उदासी का जो टाइम है उसको थोड़ी देर के लिए हमसे दूर करती है ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है। अब आप ना इसका एग्जाम्पल इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अपने किसी टेंशन के अंदर घिरे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है, बट आप थोड़ी सी देर के लिए अगर अपने लॉन में, अपने पार्क में जाएँ, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर से फूल अगर खिले हुए देखें तो
कुछ ही पल के लिए सही, लेकिन आपकी जो टेंशन है रिलीज होती है माइंड से, थोड़ी देर के लिए ही रिलीज होती है बट होती है। तो वही चीज़ यहाँ पोइट समझाना चाह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से लोग ग्रीड में, करप्शन में फंसते जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम निकाल के नेचर के क्लोज आना चाहिए। मेटेरियलिस्टिक होना अच्छी बात है बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि नेचर की जो ब्यूटी है उसको हम खो दें, प्रकृति की सुंदरता। अब आगे वो हमें बताए भी गए कि प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं जिनसे हम इंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखिए, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, ओवर मीन्स बहुत, जो मतलब चारों तरफ फैली हुई है, और डार्कन वेज मीन्स जो जिसने सब कुछ डार्क कर दिया है, जो बहुत अनहेल्दी हैं, वो चीज़ें कौन सी हैं? ये जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी चारों तरफ हमारे फैली हुई हैं। मैं मानता हूँ हमें टेम्प्ट भी करती हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं वो हमें टेम्प्ट भी करती है, अपनी ओर खींचती हैं, बट हमें क्या करना है? मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। हमें क्या करना है? हमें इनकी जो तलाश है उसमें इतना नहीं खोना है। इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें कहाँ जाना है? हमें ब्यूटी की तरफ जाना है, हमें नेचर की तरफ जाना है, जो हमें इन पाल से, पाल का मतलब होता है एक तरह का पूरा कवरिंग, यानी जो किसी चीज़ को बहुत बुरे तरीके से जो ढक लेता है ना, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, हमें सुंदरता की तरफ, प्रकृति की तरफ जाना है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। देखो कितनी प्यारी सी चीज़ें बताई हैं नेचर की, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। जो देखिए, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड, यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, कि प्रकृति ने हमें कितनी सुंदर सुंदर चीज़ दी है। ये सारा अंधकार हमारे दिमाग से निकालने के लिए, हमारे जीवन से निकालने के लिए, स्पिरिट यानी आत्मा, यानी यहाँ अब देखिए आपको पता लगेगा कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते करते किड्स किस चीज़ की बात कर रहे हैं। किड्स ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो सोल है ना, हमारी जो आत्मा है ना, उसको रिलैक्सेशन कब मिलेगा? जब वो नेचर के क्लोज आएगी, क्योंकि जो सोल है वो अल्टीमेट जो सुकून जो लेगी ना, वो कब लेगी? जब वो स्पिरिचुअल चीज़ों के क्लोज जाएगी। और स्पिरिचुअलिज्म कहाँ देखने को मिलता है? नेचर में देखने को मिलता है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर स्पिरिचुअलिज्म नहीं मिल सकता। तो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी आत्मा को, यानी हमारे मन को, इन सारे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर करके हमें नेचर के क्लोज जाना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को भी सुकून मिल सके, हमारी जो स्पिरिट है उसको भी अच्छा फील हो सके। सच द सन, जैसे कि प्रकृति के नज़दीक आप सुंदरता देखना अगर चाहें प्रकृति की, सन में देखिए मून रहा, ट्रीज ओल्ड, जो पुराने हो गए हैं पेड़ या जो बड़े पेड़ हैं उन्हें देख लीजिए, या जो अभी बहुत छोटे हैं, यंग है, या स्प्राउटिंग कर रहे हैं, अभी सिर्फ निकले ही हैं। ए शेडी बोन, शेडी बोन का मतलब होता है, मतलब एक तरह से जो हमें ब्लेसिंग देने वाले हैं, मीन्स अ गिफ्ट और ब्लेसिंग। बोन का मतलब गिफ्ट समझ लीजिए आप, कि प्रकृति की तरफ से हमारे पास में कितने सारे गिफ्ट्स हैं। सन है, ओके, मून है, ट्रीज हैं, ट्री भी अलग अलग तरह के बता दिए कि ओल्ड, यंग, स्प्राउटिंग, बहुत सारे हैं। ये सारे प्रकृति को हमें गिफ्ट ही तो है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि किड्स जो है वो स्पिरिचुअलिज्म की बातें भी कर रहे हैं, यानी स्पिरिट की बातें भी कर रहे हैं। जो हमारी स्पिरिट है ना, जो हमारी आत्मा जो है, उसको सुकून कब मिलेगा? उसे मिलेगा प्रकृति के क्लोज आके ही। क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलना चाहती है, और परमात्मा से मिलन कब हो सकता है? परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब हम हमारा जो ये मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा लगाव कम करें, उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। जब हम इन चीज़ों से दूर हटेंगे ना, तभी हमारा ध्यान किधर लगेगा? स्पिरिचुअलिज्म में लगेगा। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फॉर सिंपल शीप, अब देखो, अब आप यहाँ पे ना जो शीप वर्ड लिया है वो आप यहाँ पे लेंगे किस चीज़ से? ह्यूमन बीइंग से, यानी हम लोग। यहाँ आत्मा की बात हुई थी ना, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक डीप मीनिंग है यहाँ पे। क्या है कि सिंपल शीप, अब शीप है, वैसे तो भेड़ होती है, बट यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से लेंगे हम। और जो क्राइस्ट हैं वो यहाँ पे कौन है? शेफर्ड है। कि क्योंकि ये जॉन कीट्स जो हैं, ये जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा चलती है, और क्रिश्चियनिटी की ही ये बातें कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक्चुअली क्या माना जाता है कि जो क्राइस्ट है, जो गॉड है, वो एक तरह से गडरिया है, और हम सब हैं उनकी शीप।
यानी वो हमें गाइड करते हैं और वो अपने साथ में थोड़ा होता है ना कि जैसे गडरिया जो है वो अपनी भेड़ों को छोड़ देता है जंगल में चरने के लिए, इधर से उधर घूमने के लिए, और जैसे ही सांझ होती है, शाम होती है, अपने साथ लेकर चला जाता है। और यही लाइफ का प्रोसेस है कि दुनिया के अंदर इंसान आता है, अपनी ज़िंदगी जीता है, और जैसे ही उसके जीवन की शाम होती है, इट मीन्स ओल्ड एज आती है, एक दिन वो ख़त्म हो जाता है और दुनिया से चला जाता है। तो ये बिल्कुल बहुत ही गहरा मीनिंग लिए हुए है लाइन कि फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, कि हमें सिर्फ कैसा बन जाना है, बिल्कुल शांत, एकदम शांत और सिंपल से शीप जैसा बन जाना है। शीप बहुत भोला जानवर माना जाता है, जिसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा मासूम होती है शीप। तो इसलिए कहा है सच आर डैफोडिल्स। अब डैफोडिल्स क्यों यूज़ किए हैं? डैफोडिल्स एक्चुअली सिंबलाइज कर रहे हैं न्यू बिगनिंग की, बिकॉज दे आर फ्लावर्स विच ग्रो इन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के अंदर उगते हैं, और स्प्रिंग जो है वो एक ऐसा सीजन है जो न्यू बिगनिंग की तरफ इशारा करती है। ओके, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब हम प्रकृति के क्लोज आएंगे तो क्या होगा, नई शुरुआत होगी। हमारी जो आत्मा है ना, वो परमात्मा से मिलने की कोशिश करेगी। जो हमारे जीवन के अंदर जो बहुत दुख, अंधकार जो फैल गया है, जो हम बॉन्डेज में फंस गए हैं, वो चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं थी एक्चुअली। असली जो हमारे लिए चीज़ बनी थी वो क्या बनी थी कि हम हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाएं। और हम लोग फंस गए हैं दुनियादारी में। तो यहाँ पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक सिंपल सा शीप बन जाना है, यानी सब चीज़ों को भूल जाना, सब चीज़ों से दूर चले जाना है, एकदम जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। ओके, और हम कैसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं जैसे हम डैफोडिल्स हैं, यानी अभी हमारे जीवन की शुरुआत हुई, हमें प्रकृति के क्लोज आके सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों को हम बिल्कुल भूल जाएं, ताकि हम नई शुरुआत कर सकें, क्योंकि डैफोडिल्स आर द सिंबलाइज न्यू बिगनिंग्स। डैफोडिल्स जो है स्प्रिंग के अंदर उगते हैं और ये सिंबलाइज कर रहे हैं न्यू बिगनिंग को। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। रिल्स होती है ऐसी स्मॉल स्ट्रीम्स जो निकल जाती हैं और बहुत ही साफ और स्वच्छ पानी जो है वो लेकर आती हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, हमें रहना है बिल्कुल हरे भरे संसार के अंदर, यानी प्रकृति के क्लोज रहना है, जहाँ पर क्लियर रिल्स हो, यानी बहुत ही साफ स्वच्छ पानी बह रहा हो, जहाँ पे स्ट्रीम्स जो होती हैं वो हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कवर्ड मेक, कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हमें ठंड देंगी, कूलिंग करेंगी हमें। कवर्ड का मतलब होता है एक जगह जहाँ पर हम शेल्टर ले सकते हैं, जहाँ पर हम रह सकते हैं, दे आर कॉल्ड कवर्ड। कि हम ये जो बहुत सारी जो हमें थकान हो गई है, जो बहुत सारी जो परेशानियाँ हमारे दिमाग में चल रही हैं, इन सारी चीज़ों से रिलैक्सेशन लेने के लिए, अपने माइंड को कूल करने के लिए हमें प्रकृति के क्लोज आना चाहिए। यानी डायरेक्ट है ना, आपको डायरेक्ट ये चीज़ मैसेज कर रही है, ये जो लाइंस है, कि मेटलिस्टिक जो सोसाइटी है, मेटलिस्टिक जो थिंग्स हैं वो हमें रिलैक्सेशन देती हैं, बट टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। इफ़ यू वांट परमानेंट रिलैक्सेशन देन वी हैव टू मूव नियर नेचर, है ना। हमें नेचर के क्लोज जाना चाहिए, क्योंकि नेचर जो है ना वो हमें असली शांति, असली खुशी देती है। आगे देखिए, जायंट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। सेम वो का वही है, जायंट का मतलब अगेंस्ट, कि हॉट सीजन यहाँ पे वही जो मेटलिस्टिक थिंग्स हैं उनकी वजह से जो मतलब सीजन, जो जीवन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा परेशानियों से भर गया है, तो उसी को ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें उसके अगेंस्ट जाना चाहिए। हमें उन चीज़ों के अगेंस्ट जाकर, और कहाँ हम इन सब चीज़ों से कहाँ ब्रेक ले सकते हैं, फॉरेस्ट के बीच में जाके ब्रेक ले सकते हैं। आगे देखिए, रिच विद आ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि ऐसी जगह पे, स्प्रिंकलिंग्स का मतलब होता है एक स्मॉल अमाउंट जो इधर उधर बिखरा हुआ हो, मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज स्कैटर्ड और स्प्रेड, कि जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही हो, मस्क रोज ब्लूम्स जहाँ पे हो रखे हो, यानी बहुत ही सुंदर से गुलाब जो है वो खिले हुए हों, ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए। और ऐसी जगह जो है वो क्या करती है, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, कि ये जो चीज़ें, ग्रैंड्योर्स मीन्स वही ब्यूटी, बहुत प्यारी जो सुंदर ब्यूटी जो होती है, जो इम्प्रेसिव होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। डूम्स क्या है, डूम्स डे, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर, माइथोलॉजी के अंदर, आपको क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर बहुत बार पढ़ने सुनने को मिलेगा ये वर्ड। डूम इज अ जजमेंट डे,
जब हमारा जो न्याय होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि तबाही का दिन, विनाश का दिन, जिस दिन हर एक इंसान का न्याय होगा, जो पापी है उसको उसका फल मिलेगा, जो धर्मात्मा है उसे उसका फल मिलेगा, यानी ये दुनिया जो है पूरी ख़त्म हो जाएगी और इंसान की जो जात है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। दैट इज़ कॉल्ड डूम डे, यानी जजमेंट डे। उस दिन जजमेंट होगा, न्याय होगा, उस दिन लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत बार देखने पढ़ने को मिलता है, डूम्स। तो ये कह रहे हैं कि हमें इन सारी चीज़ों को छोड़कर, जो भौतिकतावाद से रिलेटेड चीज़ें ना, उन सारी चीज़ों को छोड़कर प्रकृति की गोद में जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे मस्क रोज ब्लूम हो रहे हो। सच टू इज़ द ग्रैंडयोर ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। हम ये सारी चीज़ें ना, जो लोग मर चुके हैं, माइटी डेड का मतलब है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिनके पास बहुत ताकत थी, बहुत जिन्होंने राज किया, वो लोग भी मर चुके हैं। उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने वास्तविकता में क्या पाया, उनकी कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो भी तो हमें ये चीज़ समझने को, सीखने को मिलती है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, ऑल लवली टेल्स, ऑल जो प्यारी प्यारी जो कहानियां हैं जो इनके बारे में लिखी गई हैं, जो माइटी डैड्स हैं उनके बारे में लिखी गई हैं, उनके बारे में जब हम सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें यही सब चीज़ें तो देखने को मिलती हैं कि वास्तव में जो खुशी है वो मटेरियल थिंग्स में नहीं है, बल्कि कब मिलती है? वो हमें तब मिलती है जब हम प्रकृति के क्लोज चले जाते हैं, यानी जब हम हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हैं, तब हमें असली सुकून मिलता है। ये हमने बहुत सारी कहानियों में पे पढ़ा है कि जैसे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, उनकी कहानियां जब हमने पढ़ी है, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था ना गौतम बुद्ध के ऊपर, उसके अंदर आपने देखा कि स्टोरी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि वो एक राजकुमार थे, हाँ, और वो अपने राजसी जीवन को छोड़कर और चले गए थे तपस्या करने के लिए। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये सब कुछ एक वीडियो बना रखा है, हमने डाला है, वो आप देखना एक बार चैनल पे। जब आप जाएं तो देखिए कि गौतम बुद्ध के ऊपर बनाया हुआ है। उसके अंदर आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध खुद एक राजकुमार थे, बट वहाँ उनको उस लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन कैसे उनका गायब हो गया था। वैसे तो ठीक चल रहा था सब कुछ, लेकिन एक दिन जब वो जाते हैं, देखते हैं कि दुनिया बहुत दुखी है, उसका रीज़न ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ सुनने को मिल रही है कि बहुत सारी टेल्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि असली जो शांति है, असली जो चैन है, जो आराम है, वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें नेचर के क्लोज ही मिलेगा। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब वही क्रिश्चियनिटी की बात हो गई। इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन जो है वो क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर ही आपको देखने को, सुनने को मिलता है कि एक ऐसा फाउंटेन, यहाँ आप हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो आप ये कह सकते हैं अमृत धारा, जो अमर बना दे किसी भी जीवन को, उस तरीके से क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है एक ऐसा फाउंटेन, एक ऐसा झरना जो इमॉर्टल बना देता है, जिसके अंदर एक ऐसा पानी बह रहा है जो इमॉर्टल बना देता है। यानी प्रकृति के क्लोज जब हम चले जाते हैं तो हम सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, हमें जीवन का, मरण का, सब चीज़ों का भय जो है वो निकल जाता है दिमाग से। या आप यहाँ इस लाइन को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ सकते हैं कि जब सोल जो है ना वो अलमाइटी से मिल जाती है, यानी गॉड से जब मिल जाती है, भगवान के संपर्क में जब आ जाती है, तो जीवन और मरण जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी इंसान अमर हो जाता है। तो वही ड्रिंक की ये बात करें कि नेचर के क्लोज आते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे वो इमॉर्टल ड्रिंक जो है वो हमने पी लिया हो। वो पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, वो चीज़ हमें कहाँ लेके जाती है? ब्रिंक पर लेकर जाती है। ब्रिंक जानते हैं आप? एज ऑफ ए स्टीप ड्रॉप, यानी बिल्कुल एकदम ब्रिंक तक आ जाना। जिस तरीके से हम अगर एक टम्बलर की बात करें, ग्लास की बात करें, तो ये जो ऊपर का जो बिल्कुल एकदम लेयर होता है ना, बिल्कुल एकदम लेयर, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिंक। ये होता है ब्रिंक। यानी ये कह रहे हैं कि उस फाउंटेन से इमॉर्टल ड्रिंक जब मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम हेवन में आ गए हैं, बिल्कुल एकदम स्वर्ग में आ गए हैं। तो ये जो पोम थी कंप्लीटली नेचर को डेडिकेट थी, ये यहाँ कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी राइम स्कीम। राइम स्कीम का बहुत सिंपल सा फंडा है कि राइम स्कीम जब हम निकालते हैं, पूरी लाइन को ना देखते हुए सिर्फ लास्ट वर्ड को रीड करते हैं और राइम स्कीम निकाल लेते हैं। अब जैसे ही मैंने अंडरलाइन किया, जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको सभी को पता है किस तरीके से राइम स्कीम निकालनी होती है। वेरी इजी वे है। लास्ट वर्ड को पढ़िए, फॉरएवर नेवर, सेम साउंड। फॉरएवर को एज्यूम कर लिया हमने ए, सेम साउंड नेवर में आ रहा है तो वो भी ए हो गया। कीप, ये अलग है, इसको हम बी मान लेते हैं। स्लीप, सेम साउंड मीन्स एज लाइक कीप, तो ये भी हो गया बी। अब देखिए ब्रीदिंग, रेदिंग, एक जैसा है ना,
तो ब्रीदिंग को हम मान लेंगे सी, तो रेदिंग भी हो जाएगा सी। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारा का सारा आप इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थ, डर्थ, तो ये जो है क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारा का सारा आप कंप्लीट करके और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।